वेलकम टू अंकित रिसर्च फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से डिस्कस करते हैं ताकि आप कहीं भी हो सके सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपना कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। सो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। Let A, B, C be three vectors, then their vector product is written as A cross bracket of B cross C. So देखिए यहाँ पे तीन वेक्टर गिवन है, हम थ्री वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट का अर्थ है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालने वाले हैं। तो ए वेक्टर है ए आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। बी वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। सो हम बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं, आइए जानते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला आपको पुट करना है, जैसे कि फॉर्मूला हो गया ये है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर का फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे है ए, कैसे आप फॉर्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे है ए क्रॉस, ओके, यहाँ पे है ए क्रॉस बी क्रॉस सी है यहाँ पे। तो अंदर ब्रैकेट में क्या क्या है, बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको देख के समझ सकते हैं, वहाँ पे क्या था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी था, ओके। बी और सी में मतलब बी क्रॉस सी में ब्रैकेट था। तो पहले आप बी को बाहर निकाल लीजिए, दोनों को अंदर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। फिर आप माइनस करके क्या करना है, सी को बाहर निकाल लीजिए और ए डॉट बी ए बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। और एक बार बता रहा हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर है। बी क्रॉस सी में ब्रैकेट है, तो जो भी दोनों वेक्टर में ब्रैकेट होगा, पहले वेक्टर को बाहर ला दीजिए इस तरीके से, और जो बचा दो वेक्टर उसको डॉट प्रोडक्ट कीजिए, माइनस दे के अगली वाले ब्रैकेट के अंदर में जो भी वेक्टर है अगली वाले को बाहर निकाल लीजिए। सी, जैसे सी बाहर आ गया और ए डॉट बी हो गया, यहाँ पे ए डॉट बी हो गया, ओके। तो और एक बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा आसानी से समझ लीजिए। ये है बी क्रॉस सी, ओके। बी क्रॉस सी में मतलब ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है। तो पहले बी को बाहर निकाला, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, फिर सी का वो बाहर निकाल दिया और ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया और माइनस कर दिया, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको प्रूव करना है तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है, कुछ नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक सम है, यहाँ पे अलजेब्रिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया गया है। चलिए जानते हैं इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर को एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ब्रैकेट में है बी क्रॉस सी है, तो हम बेसिक सा फार्मूला पुट करेंगे, बी को बाहर निकालेंगे, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, माइनस दे के सी को बाहर निकालेंगे और ए क्रॉस ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये हो गया वो डॉट प्रोडक्ट, और ये हो गया सी बी वेक्टर, ये हो गया ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, और ये हो गया सी वेक्टर। तो ए और सी का डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, 1 माइनस 1 प्लस 1, और ये जैसा का तैसा। वैसे ही ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, 1 माइनस 1 माइनस 1, और सी का जैसा का तैसा। तो सभी निकल के आए, ये आंसर आ गए हैं। तो
आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम से जानते हैं, और एक आसान प्रॉब्लम है। हमको क्या करना है, इसका प्रूव करना है। किसका प्रूव करना है, देख लीजिए किसका प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। दोनों का सम होगा 0। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी यहाँ पे निकाल दिया है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब उसका ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया है। आप देख सकते हैं ब्रैकेट में है बी और सी है, तो पहले बी को निकाल दिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, फिर माइनस करके सी को निकाल दिया, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किया। ऐसे ही जो ब्रैकेट के अंदर है उसको मतलब बाहर निकाल दिया और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ऐसे ही फॉर्मूला पुट करके ये हमारा आंसर आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0। ये सब कुछ माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इस एग्जाम्पल को और एक बार समझते हैं। ये एग्जाम्पल कई स्टूडेंट नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ए बी सी को इंटरचेंज किया है। तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है। जो ब्रैकेट में है उसको बाहर लिखा है और ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकाला है। समझ गए। माइनस देख के सी को बाहर निकाला है, यहाँ पे सी है, ये है सी, और ए और बी को जो बचे उसका डॉट प्रोडक्ट किया है। समझ गए, क्लियर। फिर देखिए इसका फॉर्मूला पुट किया है, सी को बाहर निकाला है और दोनों को बी डॉट ए किया है, ए को बाहर निकाला है, जो बचा बी डॉट सी किया है। क्लियर। फिर देखिए 3 नंबर का, ये जो ब्रैकेट के अंदर है पहले को बाहर निकालिए, ए बाहर निकालिए, फिर सी और बी को डॉट प्रोडक्ट कीजिए, सी डॉट बी, माइनस बी को बाहर निकालिए, ठीक है, तब सी और ए का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। समझ में आया, क्लियर। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट एक लॉ को मतलब वो मतलब डॉट प्रोडक्ट का ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ओके इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये कौन सी लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है डॉट प्रोडक्ट। सो आपको हम इसी माध्यम इस फॉर्मूला को पुट करेंगे। ओके तो देखिए पहले बी डॉट ए इंटू सी को पहले टर्म में लिख दिया है, माइनस इस टर्म को लिख दिया है यहाँ पे। ओके क्लियर। फिर क्या किया है, सी डॉट बी इंटू ए को यहाँ पे लिखा है, माइनस क्या किया है बी, ये जो ये यहाँ पे इसको लिखा है। ओके फिर देखिए सी ए डॉट सी इंटू बी को यहाँ पे लिखा है और इसको यहाँ पे माइनस किया है। ओके समझ गए। अब आपको क्या करना है, ये जो बी डॉट ए है ये इसको हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, जो कि ये लिखा है। ओके क्लियर। आपको बताना है कमेंट में समझ में आया कि नहीं। बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं आप। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं। बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दिए, इंटू सी कर दिए, ये सेकंड वाला टर्म को जैसा को तैसा। यहाँ पे भी सेम थिंग है, सी डॉट बी है तो हम इसको बी डॉट सी लिख सकते हैं। 2 नंबर टर्म जैसा का था तैसा। ए डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए लिख सकते हैं, और 2 नंबर टर्म जैसे को तैसा। ओके तो इन लोगों का ये माइनस 0, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, 0 प्लस 0 प्लस 0। आई होप कि आप इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ही समझ में आया होगा, बहुत सिंपल तरीके से। तो अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर कीजिए इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। इसमें हम एक ही कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से एक ही वीडियो में एक ही कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकिए। थैंक यू।